आजकल मार्केट में आपको ज़्यादातर ऐसे पौधे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें हम घर के अंदर गमले में या किसी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे देखने में तो छोटे होते ही हैं पर बेहद आकर्षक होते हैं और आज के समय में लगभग सभी इंडोर प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं, यानी सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये घर की शान भी बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि घर के ही वेस्टेज से यदि गमले बनाना बता दूं और उन गमलों में किस तरीके से और कौन कौन से पौधे ग्रो करने हैं तो शायद ये वीडियो और ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं डीआईवाई में या फिर हर उस पौधे में जो घर के पॉट में लगे हों तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, यह है टर्टल वाइन और मैंने जिस तरीके से लगाया है मैंने आपको दिखा दिया। बॉटल को मैंने कट करके सिंपली पेंट कर दिया है। पेंट फेविक्रिल वाला है जो स्टेशनरी पर मिल जाएगा। घर में बच्चे हैं तो आजकल प्रोजेक्ट बनाने के लिए पेंट और ब्रश उनके पास होता ही है, आप उससे कर सकते हैं। कोई भी मन जो भी आप चाहें वो डिज़ाइन दे सकते हैं। ये जो मटके हैं ये सभी के घरों में पूजन के लिए आते रहते हैं। फिर इन मटकों का आप चाहें तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मटकों पे मनचाहा रंग भरिए। रंग भरने के बाद आपको क्या करना है, इनको आप सजा दीजिए इंडोर प्लांट्स के तौर पे। लेकिन एक चीज़ अब आपको ध्यान रखना, कई लोग मटकों में होल करते हैं उसके बाद उसी में जो है प्लांट लगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत साल पहले यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, कभी किसी ने देखा होगा तो मैं भी मटकों में ही लगाती थी। लेकिन क्या होता था, पानी देने के साथ, ये कच्चे मटके होते हैं तो पानी जैसे जैसे मिलता था फिर ये फूलना शुरू हो जाते थे और 2 महीने बाद ये फूट जाते थे अपने आप। अब मैंने एक तरीका निकाला है, इन्हें बहुत अच्छे से कलर करके मैं सुंदर बना करके इनमें छोटे छोटे पॉट गमले में, जैसे अभी बॉटल में करके मैंने आपको दिखाया, छोटे छोटे पॉट गमले में करके इसमें डाल देती हूँ पॉट को। और ये ऊपर से एक वास की तरह काम करता है और फिर देखने में खूबसूरत भी लगता है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। किसी भी तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्केच करने के बाद पेंट कर सकते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अनटिल और अनलेस आप इसे पानी में गीला ना करें, इंडोर प्लांट के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा ही लगेगा। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इंडोर प्लांट्स के लिए किस तरीके की सॉइल मीडिया तैयार करनी है और कौन कौन से पौधे हैं जो इंडोर प्लांट्स में हम लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके नाम शायद हमें नहीं भी मालूम, लेकिन जिनके नाम मालूम है वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। देखिए, इस मटकी को मैंने 2 तरीके से पेंट कर लिया है। इधर प्लेन कर दिया है और उधर छोटे छोटे डॉट्स बना दिए हैं। डॉट्स किसी भी कलर के आप बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पेंट कर सकते हैं। प्लास्टिक की कोई भी कंटेनर आपके पास है जो बेकार हो चुकी है, उसे इसी फेविक्रिल वाले कलर से आप कलर कर दीजिए। फैब्रिक कलर के नाम से आपको मिल जाएगा। उसमें मनपसंद डिज़ाइन बनाइए। 1 से 2 घंटे में ये सूख जाते हैं और उन बॉटल्स को नीचे से होल कर दीजिए जैसे मैंने किया है और उसके बाद प्लांट लगा दीजिए। देखिए, ये है ज़ीब्रा प्लांट। ज़ीब्रा प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल धूप नहीं चाहिए इस पौधे को। इंडोर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है ये पौधा। पानी लेकिन इसे डेली चाहिए। इस तरीके से पानी देना है कि मिट्टी मॉइस्ट रहे, यानी प्लास्टिक के कंटेनर में ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है। ये है मनी प्लांट। 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर के आप 2 या 3 नॉड एरिया को मिट्टी में दबा दीजिए और कुछ इस तरीके से हैंग कर दीजिए। जैसे मैंने ये प्लास्टिक के बॉटल को कट करके सिंपली वाइट कलर में इसे कलर कर दिया है। और इसमें और भी प्लांट्स लगे हैं, जैसे ये रोहियो का प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट्स मैं ख़रीद कर लाई थी और कुछ बास्केट्स ऐसे बना ली हैं क्योंकि हमारे पास हमेशा ही हैंगिंग बास्केट कम पड़ जाते हैं। ये है शफलेरा। शफलेरा एक ऐसा पौधा है जिसे धूप की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप सुबह 1 घंटे की धूप, जैसे अभी इवनिंग में मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी इवनिंग की 6 बजे की धूप इसे मिल रही है। इतना बहुत है इसके लिए। यदि ये धूप ना भी मिले और पूरे दिन के आप ओपन एरिया में रखें जहाँ फिल्टर्ड सनलाइट आता हो तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। बिल्कुल शेडी में यदि आप रखना चाहते हैं तो किसी ऐसे जगह पे आप रखें जहाँ खिड़की से हवा क्रॉस करती हो, तो इसके पत्ते चमकदार और सुंदर निकल करके आएंगे। क्रॉस वेंटिलेशन जहाँ हो वहाँ ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ ड्रूपी हो जाती हैं, झुकी हुई सी रहती हैं। इसको आप नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं और मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है।
ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी, ब्रोकन हार्ट लीफ के नाम से इसे जानते हैं, मॉन्स्टेरा के नाम से भी मिल जाएगा आपको। और ये भी शेड में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, मनी प्लांट की तरह ही ग्रो करना है इसे। इसलिए इन पौधों को मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ इवनिंग की 6 बजे की धूप, बस हल्की सी सनसेट के टाइम की धूप मिलती है। यह है डेविल्स बैकबोन, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। मैंने भी कटिंग ला करके कहीं से लगाया है। ये डिफेनबेकिया हवा को शुद्ध करने के साथ साथ ये पौधे घर में जो टॉक्सिक जो एयर होता है उसे भी सोखते हैं। तो इन पौधों को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। और ये भी डिफेनबेकिया की ही एक वैरायटी है। इसके पत्ते देखिए कितने बड़े हो गए हैं। इन पौधों को 2-3 चीज़ों के साथ केयर करते हैं, यदि 2-3 चीज़ें मतलब ध्यान रखते हैं आप, तो ये पौधे आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मिट्टी में कभी भी एक्स्ट्रा पानी होल्ड ना हो, ये ध्यान रखें। और बिना वजह फर्टिलाइज़ भी ना करें। 3 महीने पे एक बार फर्टिलाइज़ करेंगे तो और अच्छे से ये पौधा ग्रो हो जाएगा। ये ड्रेसिना की दोनों वैरायटी है। एक वैरायटी और है मेरे पास जो दूसरी बालकनी में रखा है, मैं दिखाऊंगी आपको। ये अरेलिया है। अरेलिया को धूप में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरेलिया का पौधा बहुत ही सुंदर और बड़ा हो जाता है, लेकिन धूप लगने के सिचुएशन में इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं। और इन पौधों को पानी भी वीक में एक बार ही देना होता है। फंड की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास जो फंड की वैरायटी है इसको मैंने प्रोपोगेट किया है, इस फंड से लेकर के डिवाइड करके दूसरे वाले में थोड़ा सा लगा दिया है। क्रोटोन एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इंडोर बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। क्रोटोन की 2 वैरायटी है मेरे पास और क्रोटोन का पौधा काफ़ी लंबा भी हो जाता है। इसे यदि आप ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पर कि फिल्टर्ड सनलाइट आती हो तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये रबर प्लांट है और ये मनी प्लांट की वैरायटी है। ये पीस लिली है। पीस लिली को बिल्कुल भी धूप नहीं चाहिए। इसको ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ मॉइस्चर, सिर्फ हवा में मॉइस्चर हो, मॉइस्चर मिलता रहे। यह है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के पौधे थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं। तो एग्लोनिमा एक तो होम डेकोरेशन के लिए काफ़ी सुंदर लगता है और इसे आप रूट के पास से डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की केयर करना भी बहुत ही इजी होता है। एग्लोनिमा यदि आप धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते जलने लगते हैं। ठीक इसी तरह कलेथिया की भी केयर करनी होती है। ये कलेथिया का पौधा है, इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास जो ये कलर है इसे भी धूप से बचाना होता है। एग्लोनिमा की तरह ही इसकी केयर करनी है। धूप में इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से जल जाती हैं और इनके मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करके बना करके रखना है। मैं वीडियो के अंत में आपको पॉटिंग सॉइल भी इसका बता दूंगी कि इन इंडोर प्लांट्स को किस तरीके के पॉटिंग सॉइल में लगाना है। क्रोटोन के पौधे की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसकी कोई भी हार्डवुड कटिंग लेकर के अभी बरसातों में आप ग्रो कर लीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। और क्रोटोन एक ऐसा पौधा होता है जो सालों साल आपको इंडोर चलता रहता है। ये पौधा वैसे बहुत ही पुराना है और ये जो पौधे हैं ये सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। एग्लोनिमास जो हैं इनको धूप में यदि आप रखते हैं तो इनके पत्ते जलने लगते हैं और ये पौधे जो हैं थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। इसलिए जब भी आप नर्सरी से लेने जा रहे हैं तो ऐसे पौधे का चुनाव करें जिसमें 3, 4 या 5 स्टेम लगी हो, ताकि घर लाने के बाद आप 2 या 3 पौधे आराम से बना सकें। यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है, साथ ही साथ बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ ग्रो हो जाता है। मेरे पास तो स्नेक प्लांट की 3 या 4 वैरायटी है, बहुत अच्छे से चलता रहता है पौधा। देखिए बॉटल में कट करके मैंने लगा दिया था, इस बॉटल को पेंट नहीं किया है मैंने, लेकिन रूट्स देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रो हो गई हैं और नई शूट्स इसमें अपने आप निकलती जाती हैं। अब इसमें 3 या 4 पौधे तैयार हो सकते हैं। तो एक बार इस पौधे को आपने लगा लिया तो कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, छूने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 महीने में एक बार आप फर्टिलाइज़ कर दीजिए, या वेल ड्रेन सॉइल में लगाया है तो साल में एक बार भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीक में एक बार पानी देना है, धूप की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये ड्रेसिना, यदि छोटे पॉट में किसी ऐसे पौधे को आप ढूंढ रहे हैं जो बहुत ही लंबा हो सके तो 5 इंच के कंटेनर में ये ड्रेसिना देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। इसको क्यों लगाया है मैंने छोटे कंटेनर में, क्योंकि ये पौधा सिर्फ छोटे कंटेनर में ही अच्छे से ग्रो हो पाता है। बहुत बड़े कंटेनर में लगाने के बाद इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और ये पौधा जैसे ही जिस दिन भी ओवर वाटर हो गया ये पौधा सूखना शुरू हो जाता है। ये भी स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है, इसमें भी शूट्स निकल रहे हैं। एक पौधे से अनेकों पौधे आप बना सकते हैं। इस पौधे को तो आप पहचानते होंगे, ये है लक्ष्मी कमल और ये है जिजी प्लांट। ये सारे एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं। ये जो पौधे होते हैं इनमें
15 दिनों में एक बार आपको पानी देना है। ज़िज़ी प्लांट हो या स्नेक प्लांट हो या लक्ष्मी कमल हो, इन पौधों को 15 दिनों में एक बार पानी देने की ज़रूरत है। लेकिन इंडोर प्लांट जितने भी हैं आपके पास, उनके पत्तों को आप क्लीन रखिए। देखिए, इनके पत्तों को क्लीन करने के बाद ऐसे शाइनी हो जाते हैं। यदि डस्ट इनके ऊपर जमेगा तो जिस पर्पज़ से आपने लगाया है वो पर्पज़ पूरा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके के पॉटिंग सॉइल में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और फंगस फ्री रहेंगे। 4 हिस्से बना लीजिए आप। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, मैंने किचन कंपोस्ट डाला है जो मैं आपको दिखा रही थी, एक हिस्सा आप नीम खली ले लीजिए और एक हिस्सा कोकोपीट ले लीजिए। अब इसमें यदि आप मिलाना चाहते हैं परलाइट, तो इसकी मात्रा में से ही कट करके थोड़ा सा परलाइट मिला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेरी थी कि परलाइट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। परलाइट का उद्देश्य ये होता है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, तो आप इसे भी बराबर मात्रा में मिला सकते हैं। जो भी आप कट ले रहे हैं वो इस तरीके से आप कट करेंगे। आप चाहें तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल में लगा करके मिट्टी में आप दबा दीजिए और फिर वाटरिंग कर दीजिए।